हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फोरम। दोस्तों, आज से हम लोग क्या करेंगे, हिंदी भी चैप्टर वाइज करेंगे। आपको चैप्टर वाइज हिंदी का सेशन मिलता रहेगा और शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा। इतना जितना हम कराएंगे इतना भी आप कर लेंगे तो एग्जाम में कोई भी पॉइंट क्वेश्चन छूटेगा नहीं। क्लियर है? तो आज का हमारा टॉपिक होगा शब्द सौष्ठव। क्लियर है? तो आज का हमारा शब्द है, चैप्टर हमारा है शब्द सौष्ठव। मतलब शब्दों की क्या सुंदरता है, शब्द कैसे बने, शब्द कहाँ से आए, शब्द होते क्या हैं। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे और ये सभी पूरा सेशन जो है हम लोग लिख कर डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है? शब्दों से पहले हम थोड़ा इसका पीछे का जान लेते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। देखो, दरअसल क्या है कि हमें अपने विचार प्रकट करने होते हैं। हमने अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर, इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा। भाषा की अगर हम बात करें तो भाषा के तीन भाग होते हैं। क्लियर, भाषा के कितने भाग होते हैं? भाषा के तीन भाग हैं, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाषा के कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। और भाषा क्या होती है? हमने अपने विचारों को जिसे हम आप तक बोल रहे हैं, आप तक पहुंच रही है, ये क्या है? जो भाषा है। और हिंदी हम लोग भाषा बोल रहे हैं। भाषा के तीन भाग होते हैं और भाषा के वो तीन भाग कौन कौन से हैं इस पर हम लोग डिस्कस करें तो इम्पोर्टेंट है। भाषा का पहला भाग होता है, वो होता है आपका वर्ड। दूसरा भाग होता है शब्द और तीसरा भाग होता है वाक्य। क्लियर है? भाषा के तीन भाग होते हैं, वर्ड, शब्द और वाक्य। इन्हीं से, तीनों चीजों से मिलकर क्या बनती है? आपकी भाषा बनती है। क्लियर है? अगर दोस्तों हिंदी ग्रामर में यही तीन चीजें अगर आप सीख लेंगे तो आपकी पूरी ग्रामर खत्म हो जाएगी। वर्डों के अंतर्गत हम लोग वर्ड विचार पढ़ते हैं, वो भी पढ़ेंगे, हालांकि वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। शब्दों का खेल पूरा है ग्रामर में। शब्द क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग वाक्य को पढ़ेंगे। पूरे ग्रामर में इन्हीं तीन चीज़ों को पढ़ा जाता है तो आपकी पूरी ग्रामर खत्म हो जाती है। अगर हम वर्ड की बात करें, अब जो हम पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं ये एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट में पूछा जाता है। वर्ड की बात करें तो अगर आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्लियर? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्या हमने बोला? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होता है, याद रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर, ये पॉइंट याद रखना, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, क्लियर, क्या होती है? शब्द होते हैं। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। क्यों? क्योंकि वर्ड का कोई अर्थ नहीं होता। वर्ड जो होते हैं इनका अर्थ नहीं होता, याद रखना। जैसे कि हमने बोला का अक्षर है या वर्ड बोल रहे हैं, इसका कोई अर्थ है? का एक ध्वनि है, हमें समझ में आ रहा है ये का, तो इसका कोई अर्थ हमारे माइंड में नहीं आ रहा है। तो अर्थ की दृष्टि से पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द है। जबकि भाषा की सबसे छोटी इकाई ओवरऑल अर्थ का वर्ड है। ये बात समझ में, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा आप जानते हैं कि वर्ड, वर्ड क्या करते हैं? वर्ड मिलकर बनाते हैं आपके शब्द। क्लियर? वर्णों से मिलकर क्या बनता है? शब्द। और कई शब्द मिलकर बनाते हैं आपके वाक्य। ये कॉन्सेप्ट पता होगा आपको और ये सरल भी है। क्लियर है? तो वर्ड मिलकर बनाते हैं शब्द और शब्द मिलकर बनाते हैं वाक्य। ये तो कुछ पॉइंट थे, ये भी पता होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो भाषा के तीन भाग होते हैं, वर्ड, शब्द और वाक्य। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वहीं शब्द की बात करें तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द है, क्योंकि शब्दों का अपना एक अर्थ होता है। क्लियर है? अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज का हमारा टॉपिक क्या है। हमारा आज का टॉपिक है वर्ड, सॉरी, आज का हमारा टॉपिक है शब्द। और शब्द के अंतर्गत क्या क्या शब्द कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से शब्द होते हैं, वो हम लोग आज जानेंगे। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं शब्द। क्लियर? अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है शब्द। शब्द की अगर हम डेफिनेशन भी पूछी जाती है तो शब्द को अगर हम परिभाषा में पिरोएं तो आप क्या कहेंगे? अक्षर अथवा अक्षरों से निर्मित सार्थक एवं स्वतंत्र ध्वनि अथवा ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। क्लियर है? क्या लिखेंगे आप? लिख सकते हैं अक्षर अथवा अक्षरों का समूह। क्लियर? अक्षरों से
निर्मित, सार्थक एवं स्वतंत्र। सार्थक एवं स्वतंत्र, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, सार्थक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र ध्वनि अथवा कह सकते हैं क्या, ध्वनि समूह, ध्वनियों के कई समूह, ध्वनि समूह को हम लोग क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्लियर, शब्द कहते हैं। ये बात समझ में आई, शब्द क्या होते हैं। शब्द जो होते हैं वर्णों का समूह होता है, ये भी कह सकते हैं, या अक्षरों का समूह होता है, आपका क्या, शब्द होता है। समझ में आया। जैसे कि अगर हम बात करें, हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर समझें, शब्द होता क्या है और उसका एक अर्थ होता है। जैसे कि हमने लिखा, वे कहाँ जा रहे हैं, या वे कहाँ जाते हैं। हमने लिखा वे कहाँ जाते हैं, ये पूरा अपने आप में क्या है, ये पूरा अपने आप में वाक्य है। कर, तो शब्दों के समूह को देखो, शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। क्लियर, शब्दों के समूह को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। और यहाँ पर इस पूरे वाक्य में अगर आपसे शब्द पूछा जाए तो कितने शब्द हैं इस पूरे वाक्य में, 4 शब्द हैं, याद रखेंगे। वो 4 शब्द कौन कौन से हैं, देखें। तो यहाँ पर एक बे शब्द है, बे मिलकर बना है आपका वा प्लस ए से मिलकर बना है बे, है ना। तो बे एक आपका क्या है, शब्द है। ये दो किन अक्षरों या वर्णों से मिलकर बना है, ये वा और आ से मिलकर बना है। क्लियर। वहीं अगर हम कहाँ की बात करें, एक कहाँ भी आपका एक शब्द है, और कहाँ बनकर बना है, का प्लस आ प्लस हा प्लस आ प्लस अंक की बिंदी वाले। क्लियर, यहाँ से मिलकर बना है। एक शब्द आपका है जाते हैं, जाते हैं ये भी शब्द है, मतलब जाते, जाते बना है आपका जा प्लस आ से। क्लियर, ता प्लस ए से। क्लियर है। वहीं अगर हम बात करें, है आपका शब्द है जो आपके 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूँ शब्द क्या होते हैं समझ में आया। दोस्तों एक पॉइंट और होता है कि शब्द के बाद आता है पद। शब्द और पद में क्या अंतर है, देखो, जब शब्द लिख लेंगे, जब शब्द वाक्य में इस्तेमाल होता है, जब शब्द वाक्य में यूज होता है, वाक्य में यूज होता है, तब वो शब्द क्या कहलाता है, तब उसको हम कहते हैं पद। क्लियर। जैसे कि अगर हम यहाँ पर लिखें, बे हमने शब्द लिख दिया, बे आपका क्या है, ये आपका स्वतंत्र आपका एक शब्द है। जब बे को यहाँ पर हमने एक वाक्य में लिख दिया, बे कहाँ जाते हैं, तो ऐसे में बे आपका क्या कहलाता है, पद कहलाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर हम रिपीट करते हैं, जब शब्द किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है तो वो शब्द आपका पद कहलाता है। अगर वो स्वतंत्र रूप में लिखा है तो वो आपका शब्द होता है। जैसे कि अभी हमने यहाँ लिख दिया राम, राम अभी एक सिंगल लिखा हुआ है, स्वतंत्र लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक शब्द है। और जैसे ही हमने राम को लिख दिया, राम बाजार जाता है, बाजार जाता है, तो यहाँ पर राम क्या हुआ, राम अब आपका एक पद बन गया है। ये सभी अपने आप में पद हैं, और यहाँ पर राम एक शब्द के रूप में लिखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगे शब्द क्या होते हैं और पद क्या होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शब्द। इसके अलावा अब जो पॉइंट बता रहे हैं वो भी याद रखना। शब्द जो है वो पदबंध की छोटी इकाई है। शब्द क्या है, पदबंध की, पदबंध की छोटी इकाई है। मतलब छोटी इकाई है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे पदों का एक बंधन बन जाता है, जिसमें से शब्द एक सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है, याद रखेंगे। शब्द क्या होता है, शब्द का एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। शब्द क्या करता है, एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है, एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। कोई अगर शब्द है तो उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर होगा। क्लियर है। तो शब्द एक निश्चित अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि अगर हम बात करें, हमने वो लिखा घर, हमने लिखा गाय, तो घर सुनकर आपके मन में एक सुंदर सा आपका स्वप्न का घर, बंगला नजर आ जाता होगा। हाँ, इस तरह से हमारा घर है। गाय सुनने से 4 टांगे, व्हाइट कलर की गाय होती है, मोस्टली हम लोग देखते हैं। तो इनके एक अर्थ हैं। तो ऐसे क्या होता है कि शब्द एक अर्थ देता है। क्लियर हुआ। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, शब्द क्या होते हैं क्या नहीं। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे शब्दों के भेद। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में पॉइंट पूछा जाता है। शब्द भेद की बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, शब्द के भेद। पूछा जाता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों के क्या भेद होते हैं। अगर हम शब्द भेद की बात करें
तो शब्दों के भेद 4 आधार पर बताए जा सकते हैं। शब्दों को 4 आधार पर बताया जा सकता है कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं और प्रश्न जब पूछा जाएगा तो आपको वो आधार पूछा जाएगा कि शब्दों के आधार इस आधार पर कितने होते हैं। तो आप लिख लेंगे शब्दों के भेद 4 आधारों पर बताए जा सकते हैं। 4 आधार पर किए जा सकते हैं। ऐसे लिख लेंगे किए जाते हैं। तो शब्दों के भेद 4 आधार पर किए जाते हैं। वो 4 आधार कौन-कौन से हैं ये हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? और फिर हम लोग देखेंगे कि कौन-कौन से 4 आधारों पर कौन-कौन से शब्द आते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट पढ़ेंगे, मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे। पहला आधार आपका है, अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर, क्लियर, अर्थ के आधार पर एक आपसे पूछा जा सकता है अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अभी डिस्कस करेंगे। दूसरा आधार होता है आपका व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति लिखें या रचना लिखें या फिर हम लिखें बनावट। दोस्तों एक शब्द होता है व्युत्पत्ति, क्लियर, एक शब्द आपका होता है व्युत्पत्ति और एक होता है आपका उत्पत्ति। इन दोनों ही शब्दों में अंतर होता है। व्युत्पत्ति का मतलब होता है हमने उसको व्युत्पन्न किया है, हमने अपने हाथों से बनाया है, उसकी रचना की है, बनावट की है। उत्पत्ति का मतलब है वो अपने आप उत्पन्न हुआ है ना, नेचुरल उत्पत्ति, नेचुरल रिसोर्सेज उसके क्या हैं, वो आपका उत्पत्ति के अंतर्गत आता है। जबकि व्युत्पत्ति जो है वो किसी से की जाती है ना, या हम लोगों के द्वारा की जाती है, कोई व्युत्पन्न किया गया है, याद रखेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर पूछा जाए तो कितने भेद होते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा आधार होता है हमारा उत्पत्ति के आधार पर, क्लियर, उत्पत्ति के आधार पर पूछा जाए या स्रोत के आधार पर, ठीक है, स्रोत के आधार पर पूछा जाए। और चौथा बेस होता है, चौथा आधार होता है रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछे जाते हैं, आप टाइप से याद कर पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आप कहेंगे कि अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। क्लियर, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं अर्थ के आधार पर। वो कौन-कौन से होते हैं इस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो ये लिख लेंगे। ये अर्थ का मतलब है एक आपका शब्द ऐसा जिसका अर्थ हो, यानी कि सार्थक शब्द, और दूसरे वो शब्द जो आपके निरर्थक शब्द होते हैं। क्लियर हुआ? अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वहीं अगर हम बात करें व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो इनके 3 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन-कौन से होते हैं? जिसमें से आपका रूढ़ शब्द होता है, दूसरा प्रकार आपका यौगिक शब्द होता है, यौगिक शब्द होता है, और तीसरा शब्द आपका होता है योग रूढ़ शब्द। क्लियर, याद रखेंगे, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। वहीं अब अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, इंपॉर्टेंट है। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये हम लोग देखें तो आपका तत्सम शब्द, तत्सम शब्द होते हैं, क्लियर है। दूसरे आपके होते हैं आपके तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तीसरे होते हैं आपके देशज शब्द, देशज शब्द। चौथे होते हैं आपके विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवें होते हैं आपके वर्ण संकर या संकर शब्द। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, समझ में आया होगा कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। इन सब से आप परिचित होंगे, बट यहाँ पर हम टाइप्स के रूप में देख रहे हैं। रूपांतर के आधार की अगर हम बात करें तो शब्द के 2 भेद होते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, जिनमें से होता है आपका विकारी शब्द, जिनके रूप बदल जाएं, विकारी शब्द, और दूसरे होते हैं अभिकारी शब्द। क्लियर, रूपांतर के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अभिकारी शब्द। एक बार फिर हम डिफाइन कर देते हैं ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए। हमने जाना कि शब्दों के भेद देखने हैं, तो शब्दों के भेद हम लोग 4 आधार पर कर सकते हैं। कौन कौन सा आधार? एक आपका अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्दों की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द आपके 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 2 भेद होते हैं?
एक आपके होते हैं सार्थक शब्द और दूसरे होते हैं आपके निरर्थक शब्द। क्लियर है? भाई अगर हम दूसरी बात करें, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों की भेद करें, देखें, तो ये आपके होते हैं 3 भेद होते हैं। व्युत्पत्ति या रचना या बनावट। देखो अब कैसे याद करेंगे? हमें पता है कि रूढ़ शब्द बनाए जाते हैं, ठीक है? यौगिक शब्द भी मिलकर बनाए जाते हैं और योग रूढ़ भी बनाए जाते हैं। ये शब्द बनाए जाते हैं। इसलिए ये क्या है उत्पत्ति और रचना के बनावट और व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। भई उत्पत्ति का मतलब कौन से शब्द कहाँ से उत्पन्न होकर आए हैं या उनका स्रोत क्या है शब्दों का, वो आपके होते हैं उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत के आधार पर शब्द होते हैं और ये होते हैं आपके 5। देखो तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से आए हों वो आपके तत्सम हैं, अर्थात उनका सोर्स क्या है शब्दों का? हिंदी में कुछ शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से आए, तो वो आपके तत्सम शब्द। फिर इसके बाद तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और वर्णसंकर। ये आपके क्या है? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद हैं। भाई रूपांतर के आधार पर हम लोगों ने देखा शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी शब्द और आपके अविकारी शब्द। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं अर्थ के आधार पर शब्द हम लोगों ने देखे थे क्या होते हैं। पहला आधार जानेंगे हम लोग, क्या? अर्थ के आधार पर शब्द। क्लियर है? ये क्या हुआ? अ, सॉरी यार। क्लियर। हम लोग देखेंगे क्या? अर्थ के आधार पर शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द देख रहे थे। क्लियर है? अर्थ के आधार पर आपके 2 शब्द होते हैं। क्लियर होते हैं? 2 भेद होते हैं, ये हम लोगों ने जाना था। पहला भेद क्या था हमारा? सार्थक शब्द। पहला भेद था हमारा सार्थक शब्द। क्लियर? सार्थक शब्द क्या होते हैं वो हम लोग डिस्कस करें। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, ऐसे शब्द जिनका कुछ अर्थ हो, जिन शब्दों का जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो, ऐसे शब्द क्या होते हैं? आपके सार्थक शब्द होते हैं। जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में आपने लिया घर। घर सुनकर आपके मन में एक विचार आया होगा कि घर होता क्या है, एक अर्थ प्रकट हुआ होगा। ऐसे शब्द आपके क्या होते हैं? सार्थक शब्द। नगर आपका क्या एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका एक अर्थ है। नगर का मतलब बहुत सारे नगरों में होते हैं। मैं आपका सार्थक शब्द है। आप आपका सार्थक शब्द है। ऐसे कई शब्द जिसका हमारे मन में कोई विचार आ जाए, उसको सुनकर हमारे मन में वो इमेज बन जाए, तो आपका क्या होगा? वो आपका सार्थक शब्द होंगे। दूसरे शब्द क्या होते हैं? दूसरा प्रकार हम लोगों ने देखा था अर्थ के आधार पर निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द। निरर्थक मतलब होता है नहीं अर्थ, ऐसे शब्द जिसका कोई अर्थ ही ना हो। हाँ, तो जिनका अर्थ ना हो, मतलब ऐसे शब्द जिनका अर्थ ना हो, क्लियर, तो वो आपके निरर्थक शब्द होते हैं। क्लियर है? निरर्थक शब्द में उदाहरण की बात करें, जैसे कि अगर हम बात करें आपका दम, क्लियर, फटाफट, ज़्यादातर ये ध्वनियों की आवाज़ होती है, इनका कोई अर्थ नहीं है। फटाफट, चटाचट, चटाचट, खटपट, है ना? धड़ाधड़, इस प्रकार के शब्द क्या हैं? आपके निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन निरर्थक शब्द क्या होते हैं? निरर्थक होते तो ये शब्द हैं। निरर्थक शब्द तो होते हैं बट इनका कोई अर्थ नहीं होता। इनमें कोई मतलब है, चटाचट क्या है? कोई मतलब ही नहीं, कोई इमेजिन ही नहीं बन रहा है। तो ऐसे शब्द क्या है? आपके निरर्थक शब्द होते हैं। लेकिन जब ये निरर्थक शब्द कभी-कभी ये निरर्थक शब्द सार्थक शब्दों के साथ इस्तेमाल होते हैं। जब सार्थक शब्द जब निरर्थक शब्द किसी सार्थक शब्द के साथ इस्तेमाल होते हैं तो इनका अर्थ हो जाता है। क्लियर? तो ये सार्थक की तरह इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि हमने लिखा ठीक, आपका क्या है? सार्थक शब्द है। और जिसके साथ लिखा ठीक-ठाक, ठाक कोई शब्द नहीं है, ये निरर्थक शब्द है। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक ठीक-ठाक का मतलब होता है हाँ, गुड, बढ़िया है, ठीक-ठाक है ना? रोटी-वोटी, कभी-कभी हम वो बोलते हैं रोटी-वोटी, तो रोटी-वोटी का एक हम लोग सेंस ले लेते हैं। दाल-वाल हम बोल देते हैं, चाय-वाय, जैसे हमने बोला चाय-बाय, तो बाय तो कोई मतलब नहीं है लेकिन चाय के साथ इस्तेमाल हो गया, तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ये आपके सार्थक की तरह इस्तेमाल हो जाते हैं। क्लियर है? बोट यहाँ पर निरर्थक शब्द है, ठाक निरर्थक शब्द है और यहाँ पर बाय निरर्थक शब्द है ना? अरे यार काम-धाम, कभी-कभी हम लोग बोल देते हैं ना कि यार कोई काम-धाम नहीं है।
तो धाम का कोई अर्थ है? काम में नहीं, लेकिन यहाँ पर काम-धाम का दोनों का हम लोग समझ लेते हैं, कोई काम-काज नहीं है ना? तो ये आपके क्या होते हैं? निरर्थक शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि अर्थ के आधार पर शब्द क्या होते हैं, समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस अब हम लोग देखेंगे क्या? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। क्लियर है? किसके आधार पर देखेंगे? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति व्युत्पत्ति लिख लेंगे। क्लियर? व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति के आधार पर बोल लें, या इसे हम रचना के आधार पर कहें, या बनावट के आधार पर। हम लोगों ने देखा था कि व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? शब्दों के 3 भेद होते हैं। क्लियर? कौन-कौन से भेद थे? पहला भेद था आपका कौन-सा? रूढ़ शब्द। क्लियर? कौन से शब्द थे? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द में रूढ़ का ही मतलब समझ में आ रहा है, मूल शब्द। रूढ़ का मतलब होता है मूल शब्द। ऐसा शब्द जो मूल शब्द हो और इस रूढ़ शब्द की निश्चितता बताता है। ये निश्चित करता है शब्दों को। क्लियर? ये निश्चितता बताता है। क्लियर? ऐसे शब्द सुनकर जो किसी चीज़ को निश्चित कर दें या उसकी निश्चितता के बारे में बताएँ, ऐसे शब्द आपके रूढ़ शब्द होते हैं। और इन रूढ़ शब्दों को क्या करते हैं? इनका खंड करने पर कोई अर्थ नहीं होता। ऐसे शब्द इनके अगर हम खंड करें, क्लियर? खंड करने पर क्या होगा? खंड करने पर इनके कोई अर्थ नहीं होते, कोई अर्थ नहीं देते, कोई अर्थ नहीं देते, ये बात याद रखेंगे। क्लियर? ऐसे शब्द कौन से होते हैं? आपके रूढ़ शब्द होते हैं। क्लियर? और दूसरा बात करें, इनके ऐसे शब्द जिनके संधि विच्छेद नहीं किए जा सकते। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता, संधि विच्छेद नहीं होंगे। क्लियर? ऐसे शब्द जिनके संधि विच्छेद आप कर ही नहीं सकते, तो वो आपके रूढ़ शब्द होंगे। अब ये आराम से इसके थ्रू भी आप पहचान सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें घर, घर अपने आप में रूढ़ शब्द है। घर को समझकर आपको निश्चित माइंड में आओगे, निश्चितता ये कर देता है, एक घर आपके दिमाग में आ गया होगा। अगर हम घर को अलग करें, तो ये होगा घा और रा। घा का भी कोई अर्थ नहीं है, रा का भी कोई अर्थ नहीं है, और इनके कोई संधि विच्छेद, घर का कोई संधि विच्छेद तो होता नहीं है। ना ही घा का कोई मतलब है, ना ही रा का। अर्थात घर अपने आप में क्या है? रूढ़ शब्द है। घर खुद में ही अपने आप में एक निश्चित शब्द है। इनकी एक निश्चितता है, एक इसका खुद का अपना एक अर्थ है। ये आपके रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि हम बात करें आपका कान, कान क्या है? आपका रूढ़ शब्द है। कलम, कलम को ही सुनकर आपके मन में आ गया होगा एक पेन। हाथ शब्द सुनकर ही आपके मन में हाथ आ गया होगा, क्योंकि इनका खुद का अपना एक शब्द होता है। इसके अलावा नोट रखना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको किताबों में नहीं मिलेगा। अगर हम आपसे कहें, जितने भी आपके प्रत्यय शब्द होते हैं, जितने भी आपके दोस्तों उपसर्ग शब्द होते हैं, जितने भी आपके समास होते हैं, और जितने भी आपके संधि होते हैं, क्लियर? जो हम लिख रहे हैं, इस बात को ध्यान देना। ये जो बिंदु डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट है। हमने कहा कि जितने भी प्रत्यय शब्द होते हैं, जितने भी उपसर्ग शब्द होते हैं, जितने भी समास शब्द होते हैं, और जितने भी आपके संधि शब्द होते हैं, ये आपके क्या रूढ़ नहीं होते। ये शब्द रूढ़ नहीं होते। समझ में आया? ये शब्द रूढ़ शब्द नहीं होते हैं। क्लियर? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्यय भी किसी से मिलकर बना होता है और उनके साथ खंड किए जा सकते हैं। उपसर्ग भी मिलकर बना होता है, इनके भी खंड किए जा सकते हैं, उन खंडों का अर्थ होता है। समास के भी खंड किए जा सकते हैं और संधि के भी खंड किए जा सकते हैं, विच्छेद किए जा सकते हैं, अर्थात उनके अर्थ भी होते हैं। तो ये आपके कभी भी क्या नहीं होंगे? रूढ़ शब्द नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्लियर है? दूसरा बिंदु हम डिस्कस करेंगे, कौन-सा? दूसरा पॉइंट याद करेंगे, यौगिक शब्द। क्लियर? यौगिक शब्द क्या होते हैं, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे यौगिक शब्द। यौगिक का मतलब ही होता है मिलकर बनना। क्लियर? तो यौगिक शब्द में क्या होगा? आप लिखेंगे, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर, इसमें क्या होता है? दो रूढ़ शब्द मिलते हैं। क्लियर? यौगिक शब्दों में क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। वो आपके क्या होते हैं? रूढ़ शब्द होते हैं। और यौगिक शब्द का मतलब होता है, यौगिकी का मतलब होता है शब्दों के योग से बनते हैं। ये क्या करते हैं? ये शब्दों के योग से बनते हैं, शब्दों के योग से बनते हैं। क्लियर हुआ? क्या होता है कि यौगिक शब्द जो होते हैं, वो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं। क्लियर है? जैसे कि हम उदाहरण की बात करें, उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में आप ले लेंगे विद्यार्थी। विद्यार्थी क्या है? आपका विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना हुआ है ना?
विद्या प्लस अर्थी से मिलकर बना हुआ है। एक शब्द विद्या, विद्या का अपना एक अर्थ है और अर्थी का अपना भी एक अलग अर्थ है। तो विद्यार्थी आपका क्या है? विद्यार्थी आपका यौगिक शब्द है। हम बात करें छात्रा आवास, मतलब छात्रावास। छात्रावास का मतलब है छात्रों का आवास, छात्र प्लस आवास, है ना? आवास का अपना अर्थ है जहाँ पर लोग रहते हैं, वो एक आपका आवास हो गया और छात्र का अपना एक अलग अर्थ है। तो ये आपके क्या हो गए? यौगिक शब्द हो गए। यौगिक शब्द क्या होते हैं? समझ में आ गया होगा, आराम से बता सकते हैं और इनकी विच्छेद करने पर अलग-अलग अर्थ देते हैं। इनका अगर हम विच्छेद करें, ऐसे शब्द, कोई भी शब्द आपके सामने आ जाए और आप उनका विच्छेद करें, आप उसका विच्छेद करने पर, अगर उन सब विच्छेद करने पर उनके अलग-अलग अर्थ मिल रहे हैं, तो आप हँसकर बता सकते हैं आराम से बिना किसी डाउट के कि ये यौगिक शब्द है। इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे, नोट करके लिख लेंगे क्या? कि जितनी भी आपकी संधि होती हैं, क्लियर? जितने भी आपके संधि शब्द होते हैं, जितने भी आपके उपसर्ग शब्द होते हैं और जितने भी आपके प्रत्यय शब्द होते हैं, जितने भी आपके समास शब्द होते हैं, समास, वो आपके क्या होते हैं? ये आपके समास शब्द होते हैं और समास शब्दों में किसको? बहुब्रीहि को छोड़कर, क्लियर? बहुब्रीहि को छोड़कर, बहुब्रीहि को छोड़कर, क्लियर? बाकी ये सभी क्या होते हैं? ये आपके यौगिक शब्द होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। यौगिक शब्द होते हैं। क्लियर, समझ में आया? जितने भी शब्द आपके संधि हैं, जितनी भी संधियाँ होती हैं, वो किस प्रकार के शब्द होते हैं? यौगिक शब्द होते हैं। जितने भी उपसर्ग होते हैं, वो आपके यौगिक शब्द होते हैं। जितने भी प्रत्यय होते हैं, आपके यौगिक शब्द होते हैं और जितने भी समास होते हैं, आपके यौगिक शब्द होते हैं। ये रटना नहीं है। आप खुद ही अपने आप में सोचो ना, संधि हम देखते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर बनती है। मतलब संधि तो होता है, 2 वर्णों का मतलब योग होता है, लेकिन शाब्दिक में 2 शब्द तो मिलते हैं। बट उनको अलग-अलग करेंगे तो उनके जो अलग-अलग खंड करते हैं उनका भी एक अर्थ होता है। यही तो आपका यौगिक है। सेम उपसर्ग, प्रत्यय और समास में होता है बहुब्रीहि को छोड़कर। बहुब्रीहि को छोड़कर बहुब्रीहि को क्यों छोड़ा गया वो अभी डिस्कस करते हैं। उम्मीद करता हूँ यौगिक शब्द क्या होते हैं समझ में आ गया हो और अब आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन-सा यौगिक शब्द होता है और कौन-सा क्या होता है। याद रखेंगे इनके टाइप्स पूछे जाते हैं कि कितने आधार पर यौगिक शब्दों के क्या भेद होते हैं। क्लियर है? इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे रूढ़ शब्द क्या, योग रूढ़ शब्द क्या है? योग रूढ़, क्लियर? तीसरा टाइप क्या है? तीसरा टाइप डिस्कस करेंगे हम लोग योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द क्या है? नाम में आ रहा है योग और रूढ़। योग रूढ़ शब्द में ही आ रहा है योग करना रूढ़ शब्द का, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग को। ये भी डेफिनिशन बिल्कुल सेम यौगिक शब्दों की तरह है। 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग, अधिक शब्दों के योग से ये बनते हैं। क्लियर? अभी अंतर जानेंगे कि यौगिक और योग रूढ़ में अंतर क्या होता है। जितने भी आपके बहुब्रीहि शब्द होते हैं, समझ रहे हो? अब समझ में आया? जितने भी आपके बहुब्रीहि शब्द होते हैं, बहुब्रीहि शब्द आपके क्या होते हैं? ये आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। क्लियर? योग रूढ़ शब्द वो शब्द होते हैं जो 2 शब्दों से तो मिलकर बना होता है और उनके खंड करने पर भी उनके अलग-अलग होते हैं, बट वो संयुक्त रूप से एक तीसरा अर्थ देता है। ये क्या करते हैं? ये तीसरा अर्थ देते हैं या अन्य अर्थ देते हैं। अन्य अर्थ देते हैं। क्लियर? जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें, उदाहरण में हमने लिखा पंकज। पंकज का अगर हम करेंगे तो ये मिलकर बना होता है पंक प्लस जा से। पंक का अपना अर्थ अलग है। पंक का मतलब होता है कीचड़, भाई जा का मतलब होता है उपजा हुआ या जन्मा हुआ। क्लियर? तो जो कीचड़ में जन्मा होता है इसका मतलब ये है। लेकिन पंकज का एक तीसरा अर्थ, इसके नाम से भी डिफरेंस, आप जानते हैं कि पंकज का मतलब क्या होता है? कमल होता है। तो अर्थात ऐसे शब्द जो तीसरा अर्थ देता है और यही तो आपके बहुब्रीहि में कहानी होती है। तो ये आपके क्या होते हैं? योग रूढ़ शब्द होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें जलद, जलद आप जानते हैं जो जल देता हो, ये इसका अर्थ है अलग-अलग है। लेकिन जलद का मतलब तो हम बादल समझते हैं। समझ रहे हो? तो ये आपके क्या है? ये आपके योग रूढ़ शब्द हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। क्लियर है? समझ में आया? जितने भी बहुब्रीहि शब्द होते हैं वो आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। क्लियर है? इसके अलावा अब हम लोग डिस्कस करेंगे कौन-सा प्रकार था आपका, अगला डिस्कस करेंगे हम लोग किसके आधार पर डिस्कस करेंगे? उत्पत्ति के आधार पर हम लोग बाद में करेंगे। हम तो अब देख लेते हैं कि रूपांतर के आधार पर हम लोग पहले डिस्कस करेंगे।
रूपांतर के आधार पर, क्लियर? रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर, ठीक है, यहाँ दोबारा लिख गया, कोई नहीं, क्लियर है? अगर हम रूपांतर के आधार पर देखें तो हम लोगों ने क्या जाना था, रूपांतर के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। अगेन फिर याद रखें कि ये पूछा जाता है कि कितने भेद शब्दों के किस आधार पर कितने होते हैं। रूपांतर के आधार पर अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, शब्दों के दो भेद होते हैं। वो कौन कौन होते हैं? एक होता है आपका विकारी शब्द और दूसरे होते हैं आपके अभिकारी शब्द, क्लियर? अब हम लोग चर्चा में लेंगे इसको, विकारी शब्द क्या होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले में आप याद रखेंगे विकारी शब्द, विकारी शब्द इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि विकारी शब्दों के कितने भेद हैं। तो आप याद रखेंगे विकारी शब्द के चार प्रकार होते हैं, विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, और ये किसके आधार पर? प्रयोग के अनुसार, क्लियर? प्रयोग के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है। विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं? विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं, या विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, इंपॉर्टेंट है। वो चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लियर? इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो आप कहेंगे विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं, या विकारी शब्द के चार भेद होते हैं। चलिए अगर हम आपसे बताएं कि चार विकारी शब्द क्या होते हैं। ऐसे शब्द, विकारी का मतलब होता है जिसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। विकार का मतलब क्या होता है? ये बना हुआ है विकार से, और विकार का मतलब होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए। ऐसे शब्द जिनमें लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, या लिंग वचन के आधार पर, या हम कहें कारक के आधार पर क्या हो जाए, उनमें परिवर्तन हो जाए, ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, लड़का आपका एक शब्द तो है, लेकिन लड़का को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लड़के भी लिख सकते हैं, वचन के आधार पर ये बदल गया। और यहाँ पर लड़का का हम लड़के भी कर सकते हैं, ये लिंग के आधार पर बदल गया। तो ऐसे शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं, और विकारी शब्द आपके चार होते हैं। कौन कौन से शब्द विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं, या कौन से ऐसे शब्द हैं जिनको हम बदल सकते हैं लिंग वचन और कारक के आधार पर? वो आपके क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। कौन से होते हैं? याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, संज्ञा शब्द आपका क्या है? विकारी शब्द है। संज्ञा शब्द आपका विकारी शब्द है। सर्वनाम शब्द आपका क्या है? विकारी शब्द है, क्लियर है? विशेषण शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्रिया शब्द आपके विकारी शब्द होते हैं। ये चार आपके विकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनको हम लिंग वचन कारक के आधार पर बदला जा सकता है। तभी तो कह रहे हैं कि शब्दों को ही पूरा, अब देखो हम पढ़ेंगे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, और क्रिया क्या होती है। ये पूरा टॉपिक ग्रामर का है, ये भी पढ़ेंगे, क्लियर? ये टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो इनको हम समझ लिया, ये समझ में आया कि बेकारी शब्द क्या होते हैं। इसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा क्या था? दूसरा प्रकार का हमारा अभिकारी शब्द, अभिकारी शब्द। अभी फिलहाल इतना ही जानेंगे कि विकारी शब्द क्या होते हैं, ये समझ चुके हैं। कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इन्हें बाय हार्ट लर्न होने चाहिए, रट लो। कुछ भी करो, खा जाओ पी जाओ, कुछ भी करो, याद होनी चाहिए। अभिकारी शब्दों की बात करें, अभिकारी शब्द के भेद पूछे जाते हैं, तो अभिकारी शब्द के भी चार भेद होते हैं। आ माने नहीं, विकार माने परिवर्तन। ऐसे शब्द जिनमें कोई परिवर्तन ही ना हो, चाहे लिंग बदल दो, कुछ भी कर दो, वो बदलेंगे नहीं, अपने आप में वैसे ही रहते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें उदाहरण की बात करें, हमने आपसे लिखा, जैसे कि हमने लिखा कल, क्या आप कल को बदल सकते हैं? कल हमेशा कल ही लिखा जाएगा, चाहे बहुत से लिखो। कल को आप कलो नहीं लिख सकते हैं, कल के लिए कलो नहीं लिख सकते हैं, कल को लिए आपको कली नहीं लिख सकते हैं। कल तो कल ही रहेगा, चाहे वचन बदल दें, कारक बदल दें, कुछ भी बदल दें, धरती आसमान ऊपर नीचे कर दें, कल आपका कल ही रहेगा। जो जो शब्द क्या है? जो तो हमेशा जो ही रहेगा, तो शब्द तो हमेशा तो ही रहेगा, ये क्या आप बदल सकते हैं? नहीं। ऐसे ही आपके जल्दी की बात करें, जल्दी, जल्दी हमेशा जल्दी रहेगा, जल्दी को आप जल्दो कर देंगे, चाहे आप फीमेल के लिए इस्तेमाल करें या मेल के लिए इस्तेमाल करें, तो जल्दी अपने आप में जल्दी ही रहेगा। तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ अभिकारी शब्द क्या होते हैं समझ में आए। ये चार प्रकार के होते हैं, वो कौन-कौन से चार प्रकार होते हैं ये देखने इम्पोर्टेंट है। आपका पहला होता है आपका क्रिया विशेषण, इम्पोर्टेंट है। यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है क्रिया विशेषण के बारे में।
डिस्कस करेंगे कि क्रिया विशेषण क्या होते हैं जब हम लोग अभिकारी शब्द पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण आपका क्या है? क्रिया विशेषण आपका एक अभिकारी शब्द है, इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर हम अभिकारी शब्द की बात करें, इसे हम अव्यय भी कहते हैं। क्लियर? अभिकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। दूसरा प्रकार अगर हम देखें अभिकारी शब्दों के, तो आपके जितने भी संबंध बोधक शब्द होते हैं, क्लियर? संबंध बोधक शब्द आपके अभिकारी होते हैं। क्लियर है? वो क्या होते हैं बाद में डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी समुच्चय बोधक शब्द होते हैं, समुच्चय बोधक, इसलिए, तथा, ये क्या बदल सकते हैं? नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो ये आपके क्या होते हैं? समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। जितने भी आपके विस्मयादि बोधक शब्द, क्लियर? विस्मयादि बोधक शब्द आपके क्या होते हैं? अभिकारी शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूँ रूपांतर के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं समझ में आया। एक बार फिर रिवीजन कर देते हैं। रूपांतर के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जिसमें से आपका विकारी शब्द और आपका अभिकारी शब्द। क्लियर? विकारी शब्दों की बात करें तो विकारी शब्दों के 4 भेद होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो कौन-कौन से होते हैं? संज्ञा शब्द आपका विकारी शब्द होता है, सर्वनाम शब्द आपका विकारी शब्द होता है, विशेषण शब्द आपका विकारी शब्द और क्रिया आपका विकारी शब्द है। वहीं अभिकारी शब्दों की बात करें तो अभिकारी शब्द के आपके 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रकार की तरफ। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? अगला प्रकार एक और देखेंगे, इम्पोर्टेंट है। एक और देख लेते हैं, वो वाला उत्पत्ति के आधार वाला बड़ा टॉपिक है, उसको थोड़ा लास्ट में डिस्कस करेंगे। अगला अगर हम देखें तो हम आपसे डिस्कस करें, एक और पूछा जाता है शब्द शक्ति के आधार पर। क्लियर है? ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। शब्द शक्ति के आधार पर शब्दों के भेद, शब्दों के भेद। शब्द शब्द के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं या 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है, कौन-कौन से होते हैं वो हम लोग डिस्कस करें, तो याद रख लेंगे। एक होता है आपका वाचक शब्द, वाचक का, और हम कहें इसे हम कहते हैं अभिधा। क्लियर? दूसरा प्रकार हम देखें फर्स्ट, सेकंड, दूसरा होता है आपका लाक्षणिक शब्द, लाक्षणिक शब्द जिसे हम कहते हैं लक्षणा, और तीसरा होता है आपका शब्द कौन सा? व्यंजक शब्द, व्यंजक, और जिसे हम कहते हैं व्यंजना। क्लियर? ये शब्द शक्ति के आधार पर होते हैं। अब हम इनको डिस्कस करें कि आखिर ये होते क्या हैं। वाचक शब्द कौन से होते हैं? वाचक का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका सीधा-सीधा हमारे मन में उसका इमेज बन जाए या उसका सीधा-सीधा अर्थ समझ में आए। वो आपके क्या होते हैं? वाचक शब्द होते हैं। कह सकते हैं कि शब्द की जिस शक्ति द्वारा, शब्द की जिस शब्द द्वारा किसी शब्द की साक्षात संकेत हमारे मन में आए, उसका सीधा-सीधा अर्थ आए। जैसे कि हमने लिखा घर, घर को सुनकर आपके सीधे मन में एक घर का इमेज हो जा आया होगा। हमने लिख दिया घोड़ा, घोड़ा शब्द सुनकर आपके मन में एक घोड़े की इमेज बन गई होगी। हमने लिखा गाय, गाय शब्द लिख सुनकर आपके मन में एक गाय का ख्याल होगा। ऐसे शब्द जिसका डायरेक्ट सीधा असर हमारे दिमाग में पड़े, उसका ख्याल हमारे दिमाग में आ जाए, वो आपके शब्द क्या होते हैं? अभिधा शब्द होते हैं। सॉरी, अभिधा शब्द होते हैं, हाँ, और वाचक शब्द होते हैं। क्लियर? अभिधा शब्द की अगर हम बात करें तो इसकी 3 प्रकार होते हैं। रूढ़ शब्द आपके क्या होते हैं? अभिधा होते हैं। यौगिक शब्द आपके क्या होते हैं? यौगिक शब्द को सुनकर आपके मन में वो ख्याल आ जाता है, वो आपके क्या होते हैं? अभिधा शब्द होते हैं या वाचक शब्द होते हैं। जितने भी आपके योग रूढ़ शब्द होते हैं वो आपके अभिधा शब्द होते हैं। समझ में आ गया? क्या हो गया? रूढ़ शब्द हो गए आपके यौगिक शब्द, क्योंकि उनके इन रूढ़ शब्द को सुनकर हमारे मन में सीधा ख्याल आ जाता है। यौगिक शब्द को भी सुनेंगे तो सीधा मन में हमारा ख्याल आ जाता है कि हाँ, इसका मतलब क्या है। वहीं अगर हम बात करें और आपके योग रूढ़ शब्द, ये आपके क्या होते हैं? ये आपके अभिधा होते हैं, वाचक शब्द कहलाते हैं शक्ति के आधार पर। दूसरा है हमारा लाक्षणिक शब्द या लक्षणा शब्द। ऐसे शब्द जिसका डायरेक्ट अर्थ तो कुछ और होगा, लेकिन उसका अर्थ कुछ और होगा। जैसे कि हम लिखें, तुम गधे हो। क्लियर? तुम गधे हो। यहाँ पर गधे शब्द का मतलब क्या? गधा तो यहाँ पर एक जानवर है। गधा तो एक जानवर है। गधे को सुनकर अगर हम ये सेंटेंस हटा दें, गधे को सुने तो गधे का मतलब क्या है? गधा का मतलब क्या है? एक जानवर है। ठीक? तो गधा अपने आप में क्या है? एक वाचक शब्द है, अभिधा शब्द है। लेकिन हमने ये लिखा तुम गधे हो। तुम गधे का मतलब क्या है? यहाँ पर मूर्ख के लिए इस्तेमाल किया है। तो जब कोई शब्द, ऐसा शब्द उसका कोई अलग अर्थ दे, वो आपका उसका कुछ अलग लक्ष्य हो, उस शब्द को बोलने के लिए हमारा कोई अन्य पर्पस हो। हम कहते हैं कि तुम गधे हो, गधे का मतलब तुम मूर्ख हो।
मूर्ख ना बोलकर हमने उसको गधा बोला ताकि वो मूर्ख समझे, है ना? कहते हैं ना कि तुम उल्लू हो, उल्लू का मतलब क्या है कि तुम मूर्ख हो, है ना? तो ऐसे शब्द क्या हैं आपके, वो आपके लाक्षणिक शब्द होते हैं। समझ में आ गया? इम्पोर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। व्यंजन शब्द क्या होते हैं या व्यंजक शब्द क्या होते हैं? व्यंजक वे शब्द होते हैं जिसका ना वाच्यार्थ लिया जाता है और ना ही लाक्षार्थ लिया जाता है। क्लियर? ना ही इसका कोई वाच्यार्थ होता है और ना ही लाक्षार्थ होता है। अर्थात ना ही ये वाचक होते हैं, ना ही आपके ये होते लाक्षणिक होते हैं। कहने का मतलब ये है, हम लिखें आज रात, आज रात बड़ी सुहावनी है। सुहावनी है। सुहावनी का मतलब क्या है? सुहावनी का मतलब सुहावनी नहीं है। आज रात बहुत खूबसूरत है, मतलब आज हमारा मन बहुत खूबसूरत है। हमें कुछ और करने का मन कर रहा है। इसलिए क्या है, यहाँ पर इसका कुछ और ही अर्थ है। तो ये आपके क्या हो गए? आपका इस प्रकार के शब्द व्यंजक शब्द होते हैं या व्यंजना होते हैं। जैसे हम लिखें, अगला करें अ, जैसे क्या है, रात कितनी अंधेरी है। अगला शब्द लिख दें, रात कितनी अंधेरी है। रात तो वैसे भी अंधेरी होती है, लेकिन एक चोर ने बोला कि आज रात कितनी अंधेरी है। मतलब उस चोर के लिए मतलब क्या है कि आज रात बहुत अच्छी है, चोरी करने का पूरी रात है ना? तो इसलिए कहा है कि आज रात बहुत अंधेरी है। क्लियर हुआ? तो ऐसे शब्द क्या होते हैं? ऐसे अर्थ, ऐसे शब्दों को सुनकर आपके मन में जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, इस प्रकार के शब्द आपके व्यंजक शब्द या व्यंजना शब्द कहलाते हैं। क्लियर हुआ? ये भी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किन शब्दों को, जो हम लोगों ने चौथा प्रकार पढ़ा था, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। किसके आधार पर? अब हम लोग बात करेंगे लॉस्ट कौन सा टाइप बचा था? याद नहीं आया। हाँ, उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द हम लोगों ने देखे थे, तो वो अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ा शब्द है ना? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों की चर्चा हम लोगों ने की थी, जिसमें से आपका तत्सम शब्द हो गया। हम लोगों ने देखा था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या यूँ कहें स्रोत के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के 5 भेद हम लोगों ने पढ़े थे। क्लियर है? कौन-कौन से भेद पढ़े थे? ये हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द पहला शब्द पढ़ा था। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था तत्सम तद्भव। तीसरा हम लोगों ने पढ़ा था देशज शब्द, देशज शब्द। चौथा हम लोगों ने पढ़ा था विदेशज शब्द, विदेशज शब्द। और पांचवा हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण संकर शब्द, वर्ण संकर शब्द। क्लियर है? अब आप देखिएगा, हिंदी में तत्सम शब्द अपने आप में एक टॉपिक है, ये अलग से डिस्कस करेंगे। तद्भव शब्द भी अपने आप में एक अलग से टॉपिक है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है? तत्सम तद्भव क्या है, ये अलग से पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर है? आप जानते हैं कि देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने देश में पैदा हुए हों, अपने देश के शब्द आपके तत्सम शब्द होते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे विदेशज शब्द से एग्जाम में पूछा जाता है कि विदेशज शब्द क्या होते हैं, और इनसे एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछे जाते हैं। क्लियर है? इसके अलावा अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, ये अलग से टॉपिक पढ़ेंगे। देशज शब्द भी आप जानते हैं कि जो अपने देश के शब्द हों, वो आपके देशज शब्द होते हैं। इसके अलावा कुछ मुख्य बिंदु डिस्कस करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी किस भाषा का शब्द है? हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द किस भाषा से है? अगर आपसे पूछा जाए, अगर हम विदेशी शब्दों की बात करें, अब हम लोग डिस्कस करेंगे विदेशी शब्द। नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे विदेशज शब्द। विदेशज शब्द के अंदर हम लोग जाना, हिंदी आपका फारसी भाषा का शब्द है। आपसे अगर पूछा जाए विदेशी शब्दों में सबसे ज़्यादा शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? अगर हम आपसे पूछें हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द, सर्वाधिक शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? तो आप लिखेंगे हिंदी भाषा में सर्वाधिक शब्द फारसी भाषा से लिए गए हैं। फारसी भाषा से हैं, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब विदेशी भाषाओं में सबसे ज़्यादा शब्द जो हैं फारसी भाषा से लिए गए हैं। दूसरे नंबर पर आपकी अरबी भाषा के शब्द हैं। क्लियर है? विदेशी भाषाओं में सबसे ज़्यादा फारसी भाषा के शब्द हैं।
दूसरे नंबर के अरबी भाषा के शब्द हैं, इस बात को याद रखेंगे। क्लियर है? इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट शब्द याद रखेंगे, जैसे कि आपसे पूछा जाए अंग्रेज। क्लियर? अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? आपसे पूछा जाए कूपन, कूपन किस भाषा का शब्द है? और आपका कारतूस। क्लियर? ये तीनों ही शब्द आपके फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, याद रखेंगे। क्लियर? किस भाषा के शब्द हैं? फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। अंग्रेज, कूपन और कारतूस फ्रेंच भाषा के शब्द हैं, इस बात को याद रखेंगे। अगला शब्द याद रखेंगे तुरुप। तुरुप किस भाषा का शब्द है? ना तुरुप का पत्ता, जब हम लोग खेलते हैं ना कार्ड वगैरह, तो तुरुप आपका डच भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाए चाय और लीची। चाय और लीची आपका चीनी भाषा के शब्द हैं, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि अरबी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? आप लिख लेंगे यहाँ पर एक तरफ अरबी भाषा के शब्द। क्लियर? यहाँ पर क्या लिखेंगे? अरबी भाषा के शब्द। अरबी भाषा के शब्द में आप लिख लेंगे अखबार। अखबार किस प्रकार का शब्द है? अखबार आपका अरबी भाषा का शब्द है, याद रखेंगे। अदालत शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है, इस बात को याद रखेंगे। इस्तीफा, हमने इस्तीफा दे दिया, तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। इमारत शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई भाषाओं के होते हैं, तो वो कंफ्यूजन वाले होते हैं। उम्र, उम्र शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। औरत, है ना, हम लोग औरत इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, तो ये औरत आपका अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत बड़ी खराब है यार उसकी, तो किस्मत क्या है? किस्मत आपका अरबी भाषा का शब्द है। किताब, किताब हमारी किस भाषा का शब्द है? किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है, जबकि पोथी भी इसका तद्भव होता है ना? इसके अलावा हम बात करें कुर्सी, कुर्सी आपका अरबी भाषा का शब्द है। गरीब आपका अरबी भाषा का शब्द है। तुर्की, तुर्की आपका अरबी भाषा का शब्द है। तारीख, तारीख शब्द आपका अरबी भाषा का शब्द है। दुकान, जिसमें छोटी यू को मात्रा, छोटा ऊ को मात्रा है, तो आपका दुकान। लिफाफा, लिफाफा आपका अरबी भाषा का शब्द है। वकील आपका अरबी भाषा का शब्द है। आपका बारिश आपका अरबी भाषा का शब्द है, और शराब आपका अरबी भाषा का शब्द है। इंपॉर्टेंट शब्द है, इतने शब्द एटलीस्ट याद होने चाहिए, याद कर लेंगे। अगले शब्दों की अगर हम बात करें, आपसे फारसी भाषा के भी शब्द पूछे जाते हैं। फारसी भाषा के शब्द का अगर हम डिस्कस करें, तो आप लिख लेंगे आतिशबाजी। आतिशबाजी हो रही है, तो ये आपका काम फारसी भाषा का शब्द है। आमदनी कुछ भी नहीं है उसकी, तो आमदनी आपका क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। आराम फारसी भाषा का शब्द है। उम्मीदवार, उम्मीदवार आप जानते हैं फारसी भाषा का शब्द है। किशमिश, किशमिश आपका फारसी भाषा का शब्द है। कुश्ती, कुश्ती आपका फारसी भाषा का शब्द है। लो भैया, कबूतर आपका फारसी भाषा का शब्द है। खरगोश भी फारसी भाषा का शब्द है। लो, कबूतर, खरगोश फारसी भाषा का शब्द है। गुलाब भी आपका फारसी भाषा का शब्द है। गिरफ्तार फारसी भाषा का शब्द है। चश्मा, चश्मा आपका फारसी भाषा का शब्द है। चापलूस आपका फारसी भाषा का शब्द है। इसके अलावा जिंदगी आपका फारसी भाषा का शब्द है। तनख्वाह, उसकी तनख्वाह बहुत कम है, तनख्वाह आपकी फारसी भाषा का शब्द है। क्लियर है? इसके अलावा दुकान, ठीक है, बड़े ऊ की मात्रा है दुकान में, तो ये आपका फारसी भाषा का शब्द है, जबकि छोटी ऊ की मात्रा वाला अरबी भाषा का शब्द था। क्लियर है? इसके अलावा बड़ा नापसंद इंसान है वो, ठीक है, तो नापसंद आपका फारसी भाषा का शब्द है। बीमार आपका फारसी भाषा का शब्द है। मेहमान आपका फारसी भाषा का शब्द है। मुर्गा, मुर्गा आपका फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन, लोग, लेकिन आपका फारसी भाषा का शब्द है। शादी, शादी शब्द आपका फारसी भाषा का शब्द है। वहीं सरकार फारसी भाषा का शब्द है, और आपका सरदार फारसी भाषा का शब्द है, और आपका सितार आपका फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, अब हम लोग डिस्कस कर लेंगे थोड़े तुर्की भाषा के शब्द, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है।
तो तुर्की भाषा के शब्द भी देख लीजिए, तुर्की भाषा के सब कुछ सिलेक्टेड शब्द ही लिए गए हैं, इम्पोर्टेंट हैं, क्लियर है? अगर हम आपसे पूछा जाए उर्दू, उर्दू आपका तुर्की भाषा का शब्द है। कालीन भैया की अगर हम बात करें, जो सोनभद्र का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट भी है कालीन। कालीन कहाँ का शब्द है? कालीन तुर्की भाषा का शब्द है। कैंची का हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इंपॉर्टेंट है कैंची। कैंची आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। चेचक तुर्की भाषा का शब्द है। चमचा, चमचा आपका तुर्की भाषा का शब्द है। तलाश, तलाश करो उसकी, आपका तुर्की भाषा का शब्द है। नाशपाती, क्लियर है? नाशपाती आपका क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है। इसके अलावा बहादुर शब्द आपका तुर्की भाषा का शब्द है। बेगम, बेगम से याद आया बहु बेगम का मकबरा। अच्छा बताओ बहु बेगम का मकबरा कहाँ पर है? ऐसे भी लिंक कर लेंगे, अयोध्या में आपका बहु बेगम का मकबरा है। तो बेगम शब्द आपका कहाँ का है? मतलब तुर्की भाषा का शब्द है। मुगल शब्द आपका तुर्की भाषा का शब्द है, मुगल। लफंगा, लफंगा आपका तुर्की भाषा का शब्द है। लाश, ये इस बार स्टोर कीपर में पूछा गया था, लाश आपका तुर्की भाषा का शब्द है। अगेन यहाँ पर दुकान आ गया है ना, तो कई शब्द कई भाषाओं के हो सकते हैं, तो दुकान भी आपका तुर्की भाषा का शब्द है। और कच्चा बादाम, पक्का बादाम, बादाम शब्द आपका तुर्की भाषा का शब्द है। हंसते हुए पढ़ो, क्या करना एंजॉय लेकर। इसके अलावा हम देख लेते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द भी पूछे जाते हैं। पुर्तगाली भाषा के शब्द देखें। पुर्तगाली भाषा में आप लिखेंगे आल्पिन। आल्पिन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जाता है अलमारी। अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अनानास, अनानास, क्लियर? अनानास आपका सही से लिख देते हैं। अनानास आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। आलू, जो हम लोग बहुत खाते हैं, आलू आपका क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। स्त्री, जिसे हम प्रेस बोलते हैं ना, वो आपका क्या है? पुर्तगाली भाषा का शब्द है। कमीज, कमीज जो हम लोग शर्ट पहनते हैं, वो आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। काजू खाते हो ना, काजू आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। घरों में हम लोग गमला इस्तेमाल करते हैं, गमला हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोदाम पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गोभी बहुत खाते होगे ना, तो गोभी भी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तंबाकू, तंबाकू तो खाना नहीं चाहिए, तंबाकू आपकी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। और तंबाकू का श्रेय किसको जाता है भारत में आने का? पुर्तगालियों को भी जाता है, ये याद रखेंगे, एज अ हिस्ट्री के तौर पर क्वेश्चन बनता है। पपीता, पपीता आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तौलिया, तौलिया आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है, और तौलिया आपका पुल्लिंग है, ये याद रखना, लिंक में भी पूछा जाता है तौलिया। संतरा बहुत खाते होंगे ना, तो संतरा आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। साबुन, लूब, साबुन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। पिस्तौल, पिस्तौल आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। वाल्टी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। बटन आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ज़्यादातर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शब्द, वो सब विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, है ना? और खाने पीने यूज करने वाले शब्द ज़्यादातर तो पुर्तगाली भाषा के हैं, ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्लियर है? तो दोस्तों ये सेशन खत्म हुआ शब्दों से रिलेटेड। आई थिंक यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, और इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, लगभग हर बिंदु कवर हुए हैं। बाकी हमारा अब टॉपिक स्टार्ट होगा विकारी शब्द, है ना? विकारी शब्दों को ही पढ़कर हम लोग ग्रामर को कवर करेंगे। विकारी शब्दों में अगला वीडियो आपके पास आएगा संज्ञा का, है ना? संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर क्रिया का शब्द आएगा, क्रिया विशेषण क्या होते हैं, संबंध बोधक क्या होता है, समुच्चय बोधक क्या होता है, और विस्मयादि बोधक। तो पूरा ग्रामर तो इन्हीं विकारी और अविकारी शब्दों में है। फिर हम लोग तत्सम तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये इस तरह से पढ़ाने का आपको समझ में आया होगा। शब्द क्या होते हैं, किन प्रकार के होते हैं, ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।